ओम शांति। आज का तारीख है 13/11/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। आज मुरली से हेडलाइंस बाबा बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सभी को पहला पहला अलफ का पाठ पक्का करो। सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का करो। आप आत्मा बाई बाई हैं। आप आत्माएं भाई भाई हैं। आज का प्रश्न मुरली से, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बल कोई कहे कि यह पाठ बजाना हमको पसंद ही नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार के हैं। तो हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है श्रीमत। इसे स्वयं परमात्मा आके हमें इस संगम युग में देते हैं। और जो मनुष्य मतें हैं वह अनेक प्रकार की हैं। वह हम द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक हम करते ही आए हैं। तो अभी संगम युग पे बाबा आके श्रेष्ठ मत देते हैं और इसके आधार से हम श्रेष्ठ बनते हैं। और मनुष्य मत के आधार से हम लोग नीचे, यानी ड्रामा की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से हम उतरते ही नीचे आ पहुँचे हैं। तो मनुष्य मत हमें श्रेष्ठ बना ना सके, सिर्फ श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। इस बात पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं, परंतु दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धियोग निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। वरदान का विस्तार, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे हर सेकेंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो। इसीलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। तो बोलो फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। आज का श्लोगन, सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं को खजानों से संपन्न बनो तो
पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी सबसे हमें दुआ लेनी है और उस दुआओं की खजाने बन जाए तो हम संपन्न बने रहेंगे और पुरुषार्थ में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि हमें दुआओं के खजानों से संपन्न बनना है, तो इस पे हमें ध्यान देना है और पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, ये दुआ ऐसी काम करेगी कि हमें पुरुषार्थ में मेहनत करने नहीं देगी, आसान बना देगी। और बाबा कहते हैं कि सबको कर्म का, अकर्म का, विकर्म की गुह्य गति को सुनाओ। और बाबा का जो पाठ है कि एक बाप दूसरा न कोई, और हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, इस स्मृति को भी उन्हें याद दिलानी है और खूब सर्विस करनी है ताकि प्रत्यक्ष फल को आप पा सके, खुशी की। और बाबा बताते हैं कि ड्रामा के ऊपर भी आपको एकदम निश्चय होना चाहिए कि ये ड्रामा अनादि अविनाशी बनी हुई है, हम चाह कर भी इसमें कुछ अदली बदली कर नहीं सकते, जो नूंदा हुआ है। तो बाबा के जो बताए हुए बात है उसे सुनना ही नहीं, लेकिन अपने अंदर धारणा भी करनी है और इसे अपने स्वस्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति।